बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज सूरह अनम की आयत नंबर 70 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायनी और तशरीहात बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम आज सुबह उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। मेरा बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का है बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अर्से में वही इलाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फैज़ में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैंने अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रवायत है के मुताबिक सूरह मक्का मुकरमा में एक की नशत में ये सूरह नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, कहती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इनकी नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह अनम को फैद का सिर्फ आगाज है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने शुरू हो जाते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। सूरह अनम 70 आयात में नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपना दीन हंसी मजाक और खेल बना लिया और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया, और कुरान के जरिए नसीहत करो ताकि कोई जान अपने अमाल की वजह से हलाकत के सुपुर्द न कर दी जाए। अल्लाह के सिवा ना कोई इसका मददगार होगा और ना ही सिफारशी, और अगर वो अपने बदले में सारे मुआवजे दे दे तो इससे ना लिए जाएंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके अमाल की वजह से हलाकत की सुपुर्द कर दिया गया। इनके लिए इनके कुफर के सबब खोलते हुए पानी का मशरूब और दर्दनाक अजाब है। तो दोस्तों, अरशाद फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से मुआशरती तल्लुकात और मेल जोल छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को हंसी मजाक और खेल बना लिया है, और इसकी वजह से कि इन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया और इसकी मोहब्बत इनके दिलों में गालिब आ गई। और ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान के जरिए इन्हें नसीहत करें ताकि कोई जान अपने दीनवी बुरे अमाल की वजह से आखिरत में सवाब से मरहूम और हलाकत के सुपुर्द कर दी जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सिवा ना इससे हलाक होने वाले का कोई मददगार होगा और ना इस सिफारशी, और अगर वो पकड़े जाते वाला शख्स अपने अज़ाब से छुटकारे के बदले में सारे मुआवजे दे दे तो वो इससे ना लिए जाएंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके अमाल की वजह से हलाकत के सुपुर्द कर दिया गया, और इनके लिए इनकी कुफर के इसबाब खोलते हुए पानी का मशरूब और दर्दनाक अजाब है।
تو دوستو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں یاد رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان پر گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس اکثر بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو کفن دیا گیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت اسحاق فزاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ امام اوزار رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے وہ پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیج دیا تو انہوں نے مجھے تحریر بھیجی جس پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ تحریر تھا جس کا چہرہ قبلے سے بھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی، مگر جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔